पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अल्प प्रवास पर 6 बजे करीब बालाघाट पहुंचे। यहां पर वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन व अन्य भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव सिंह पवार के शादी समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अल्प प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। इस दौरान पुलिस लाइन से होते हुए सीधे शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री निकले, जहां पर भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वृक्षारोपण किया और इसके बाद भाजपा नेताओं के हार फूल स्वीकार किए। यहां पर उन्होंने भाजपा नेताओं की ओर से पहनाए जा रहे फूल मालाओं को लेकर हिदायत भी दे दी कि कोरोना चल रहा है, कोई भी गले में माला न पहनाए। उसके बाद वे सीधे शादी समारोह में शामिल हुए और नवदाम्पत्य जीवन में बंधे भाइयों प्रदेश अध्यक्ष को मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री से मीडिया कर्मियों ने महंगाई और कोरोना के मुद्दे पर सवाल किए, लेकिन वे किसी भी सवाल का जवाब न दे पाए और आगे बढ़ गए। उन्होंने कोरोना टीके की कमी पर भी जवाब देने से इनकार कर दिया। माला रहने कोरोना है अभी माला हाथ में सर मास्क लगाइए आप मास्क लगाइए और दूरी भी बना रहे भाई। रमेश भैया प्रदेश में पहला डोज सबको लग जाएगा प्रदेशवासियों को। अब रोज तो इसी पे बोल रहा हूँ, चिंता मत कर रहा हूँ। चलो भैया कोटा भी कम हो गया मंत्री का, एक कोटा कम हो गया मध्य प्रदेश। भैया सबका भाई चलो बस हो गया सबका भैया, सही नहीं है सब। चलिए प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल का आज बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान मंत्री पटेल भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर बालाघाट में पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित अन्य ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कोविड केयर सेंटर बूढ़ी में वृक्षारोपण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने विभाग की योजनाओं को लेकर गुणगान किया। वही पेट्रोल और डीजल की दर में बढ़ोतरी के संबंध में कृषि मंत्री का कहना था कि यह भारत में नहीं बनता है, बल्कि विदेशों से आयात करना पड़ता है। हालांकि काफ़ी देर तक मंत्री सवाल को लेकर टालने का प्रयास करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पेट्रोल डीजल की दर में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ी है और इसमें कमी होना चाहिए। प्रदेश की सरकार महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों की ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, हम करें, लेकिन अभी कोरोना के संकट में हम जितनी सेवाएं दे सकते थे, जो काम 70 साल में नहीं वो 7 साल में करके दिखाए। आत्मनिर्भर भारत ज़्यादा हो जाती थी, मांग कम रहती थी, भाव गिरते थे, इसलिए खेती घाटे का धंधा। लेकिन हमने उस नीति में परिवर्तन किया। 25 कुंटल की सीमा भारत सरकार से हटवाई सबसे पहले, फिर 13 से 20 कुंटल चना भी सरसों, और उसके कारण जो 2500 से 3800 सरसों बिक रहा था, जबकि समर्थन मूल्य 4425 था। 8 दिन के अंदर जो 2500 थी वो 4500 हो गई सरसों, मिनिमम और मैक्सिमम 46-5600। चना जो 3500 से 4000 बिक रहा था वो 5100 से 6000 हो गया। मसूर भी 6000 से ऊपर हो गए। और इस प्रकार हमने पिछले साल 1000 करोड़ किसान को ज़्यादा दिलाया।
इस बार चना सरसों मसूर गेहूं के पहले आता है, लेकिन खरीदा बाद में जाता था मई में। प्रदेश में 5 एकड़ से नीचे जो किसान है वो है 75%। 2.5 एकड़ से नीचे 48,35,000 और 28 लाख, ये 2 महीने रोक नहीं सकते थे किसान, और इसलिए पौने भाव पे बेचते थे। तो मंडी में जब एक साथ जाता था तो माल ज़्यादा हो जाता था। बस ऑपरेटर संघ बालाघाट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शादी समारोह में पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, सचिव श्याम कौशल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार उन्हें कोरोना संकट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स में छूट प्रदान करे और डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि को देखते हुए किराए में भी यथासंभव वृद्धि करे। प्रमुख मांगे हमारी ऐसी कि मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन लेवल पर जो हमारी मांगे है कि अभी कोरोना काल में, मतलब विगत 16 महीनों से कोरोना काल की जो अवधि चल रही है, इस अवधि का पूरा जो टैक्स है वो शून्य किया जाए। आने वाले 31 मार्च 2022 तक हम टैक्स शून्य की मांग करते हैं। क्योंकि हम बालाघाट जिले के निवासी हैं, हम बालाघाट जिले के बारे में चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमारी 10 अप्रैल से 31 मई तक संचालन बंद की अनुमति हमें नहीं मिली थी, मतलब संचालन बंद था। हम चाहते हैं बालाघाट जिले का उस अवधि का, मतलब कम से कम 51 दिन का टैक्स शून्य किया जाए। आगे जो अभी जून और आने वाले महीनों में बस वालों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो हम लोगों का जो टैक्स है वो शून्य किया जाए और हमारे किराए में वृद्धि की जाए। मुख्य मांग है किराया वृद्धि 25% शासन ने करी है, विगत 3 वर्षों से हमारी मांग है। लेकिन आज डीजल 110 के आसपास चल रहा है और टैक्स भी बढ़े हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स के रेट बढ़े हुए हैं। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। दूसरा, हमारे को सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है कि हम बस संचालन नहीं करना चाहते, तो हमें जो नॉन यूज़ की अवधि, नॉन यूज़ मतलब बसें खड़े रहने की अवधि, वो 2 महीने की सरकार द्वारा नियत है। उसके लिए हम 1 साल की मांग करते हैं और साथ ही ये मांग करते हैं कि वे अधिकार जो है 1 साल का, वो कम से कम हमारे DTO बालाघाट, जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट को मिले, और जो नॉन यूज़ की फीस 1000 रुपये उसको 100 रुपये किया जाए। हम बसों का संचालन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आज जो ज्ञापन दिया है, इसी संदर्भ में दिया है कि कोरोना काल में अब आगे बस का संचालन पूरे मध्य प्रदेश में कर पाना संभव नहीं है। दूसरा, इंटर स्टेट जो बसें चल रही है, जहाँ पे 19 मार्च से बसों का संचालन बंद है 2021 से, तो वहाँ पे हमारे परमिट लिए हुए हैं, वहाँ हमारा टैक्स जमा है, तो वो टैक्स पे रिबेट मिले, छूट करे, माफ़ होना चाहिए वो टैक्स हमारा। और अन्य स्टेट में जैसे परिवहन चालू हो गया, सरकार को यदि लगता है कि महाराष्ट्र में परिवहन प्रारंभ हो तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि कोरोना में ट्रेनें चालू हो रही है, ऑटो से, मेरे कुछ बैरियर पे ऑटो से अवैध परिवहन भरपूर हो रहा है। तो जैसे हमारा लगा हुआ नागपुर है, गोंदिया है, आमगांव है, यहाँ बसों का संचालन होना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम धारमारा में कुछ ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था। अतिक्रमण की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा फसल उगाने की तैयारी भी चल रही थी। इसी बीच वन विभाग लांजी के द्वारा उन्हें हटा दिया गया। ग्रामीणों के पास पर्याप्त भूमि खेती किसानी के लिए नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा खेती करने के लिए नदी के पास से लगभग 5 हेक्टेयर की भूमि पर नया अतिक्रमण किया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों द्वारा लगभग 5 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराते हुए उन्हें दोबारा ऐसा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए छोड़ने की सहमति जताते हुए दिनांक 6 जुलाई को उक्त वन भूमि पर से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रेस उपलव से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 7 जुलाई 2021 को बालाघाट जिले के 68 टीकाकरण केंद्रों पर 10,110 लोगों को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज का टीका लगाया जाएगा। 7 जुलाई को केवल 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक की आयु के ऐसे लोग जिनको कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगे हुए 84 दिन हो गए हैं, उनसे अपील की गई है कि वो 7 जुलाई को अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं।
7 जुलाई को ही 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा है उनसे भी अपील की गई है कि वे 7 जुलाई को टीका लगवाने न आए। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए 7 जुलाई को पीजी कॉलेज बालाघाट, सरेखा, अंजुमन उर्दू स्कूल एवं गुरुद्वारा में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं।